हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो मंडे का है और जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके बाद से ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। सुबह मैं उठी थी, लगभग 4 बजने वाले थे और सबसे पहले मेरा काम होता है मोबाइल को चार्ज में लगाना। तो बस मोबाइल जो है तो उनको चार्ज में लगा रही हूँ। मेरा और हस्बैंड दोनों का ही मोबाइल में चार्ज में लगाऊंगी और मोबाइल चार्ज भी होते रहेंगे, तब तक काम हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जब उठते हैं ना तो सुबह से ही उनका फ़ोन बजने लगता है, तो इस वजह से ना वो चार्ज भी नहीं हो पाता ठीक से। फिर इसके बाद मैं आ गई किचन में। आने के बाद सबसे पहले मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया और थोड़ा थोड़ा कपड़ा किचन काउंटर टॉप पर भी लगा दूंगी। क्योंकि वैसे तो हम रात में ही किचन साफ़ कर कर सोते हैं, पर सुबह थोड़ा सा ठीक साफ़ कर देते तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है और ये चीज़ें ना मेरी हैबिट में भी आ चुकी हैं। फिर इसके बाद मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो पानी गुनगुना हो रहा है तब तक मैं कुछ फ्रूट भी बाहर निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि पार्क स्कूल जाने के पहले फ्रूट खाएगा और फ्रिज में रखे रहते हैं ना तो ठंडे भी रहते हैं। तो जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले फ्रूट और जो सैलेड की चीज़ें हैं ना तो वह निकाल कर रख देती हूँ। तो बस एप्पल मैंने निकाले हुए हैं और यहाँ पर एक ट्रे रखी रहती है, तो बस उसी ट्रे में मैं फ्रूट्स को अभी रख दूँगी। और तब तक जो पानी है तो वह भी गुनगुना हो गया था। फिर इसके बाद जो पानी है तो उसको मैं गिलास में लूँगी और बस थोड़ी देर पानी भी पीऊँगी। और बस मैं यहाँ पर पानी देख रही थी चेक करके, तो पानी थोड़ा सा गर्म लग रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला लूँगी। और उसके बाद मुझे पानी फिर थोड़ा ठंडा लगने लगा तो वापस से मैंने उसमें गर्म पानी डाला। पानी लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी थोड़ी देर और पानी भी पीऊँगी। और जैसे ही पानी मेरा ख़त्म होता है तो उसके जस्ट बाद ही मैं उठ जाती हूँ, ताकि जो सुबह का टाइम है तो वह बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ पर पानी मैंने पी लिया है। इसके बाद फिर जो ब्रश वगैरह रहता है तो वह करने जाऊँगी। तो बस पानी हो गया है। पानी ख़त्म होने के बाद फिर मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए। ब्रश वगैरह मेरा हो चुका है। ब्रश करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ और अब करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज जो होती है तो मेरी स्लिप डिस्क की है, तो ये करना मुझे बहुत ज़रूरी होता है और लगभग मेरी एक्सरसाइज 1 घंटे चलती है। तो इस वजह से सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस एक्सरसाइज कर रही हूँ। 5:15 बजे मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद फिर बस तुरंत ही लग जाऊँगी साफ़ सफाई के काम में। तो लगे हाथ सबसे पहले जो यहाँ पर बेड बिछा हुआ है तो बस यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह हैं तो इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और मेरा हीट बेल्ट भी है तो बस उसको भी रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी हैं तो ये थोड़ी बहुत इधर उधर रहती हैं, तो इन सभी को मैं अच्छे से संभाल कर रख दूँगी। और जो कपड़े थोड़े बहुत यहाँ टॉवल वगैरह थी तो उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज की है तो मैट था, तो मैट को भी अच्छे से झड़ा ले रही हूँ। झड़ाने के बाद कर दूँगी इसको फ़ोल्ड और बस यहाँ पे रख दूँगी। कपड़े से जो बेडशीट है तो उसको मैं अच्छे से झड़ा रही हूँ। वैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ गंदा तो नहीं रहता, पर फिर भी थोड़ी बहुत जो है तो सफाई तो करते ही रहना पड़ती है। तो बस जो बेडशीट थी उसको मैंने झड़ा दिया है। झड़ाने के बाद से जो कुशन थे ना तो कुशन को भी अच्छे से सेट कर दिया है। कुशन सेट हो गया और जो सामान जहाँ पर रखना था तो उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद मैं वापस से आई हूँ किचन में और फिर से कर रही हूँ गर्म पानी। और पानी गर्म हो गया है, गुनगुना पानी है, तो बस इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच शहद और डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस। क्योंकि मुझे एक तो जो शहद होती है ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो नींबू का जो रस होता है तो उसको नींबू को डाल देते ना तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो पीने में भी थोड़ा ठीक लगने लगता है। फिर जो शहद है तो वह मैंने डाली है 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद फिर बस थोड़ी देर बैठेंगे और जो पानी है तो उसको भी पी लेंगे। पानी पीते पीते मैं उतनी देर ही यहाँ पर बैठती हूँ जितनी देर गिलास में पानी रहता है। पानी ख़त्म होते ही फिर लग जाऊँगी मैं मेरे काम पर। सबसे पहले करूँगी लिविंग रूम साफ़। तो यहाँ पर जो सोफ़ा बिछा हुआ है तो बस उसको अच्छे से झड़ाएंगे और जो कुशन लगे हुए हैं तो उनको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। सभी जगह अच्छे से जो सोफ़ा था तो उसको जो थोड़ी बहुत सलवटें थी तो उनको भी मैंने ठीक कर दिया था। और जो कुशन थोड़े बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हुए हैं और थोड़ी बहुत जो कवर इधर उधर खिसक जाता है तो सभी को मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद रूम अरेंज हो गया है। फिर लगाऊंगी झाड़ू मैं लिविंग रूम से ही शुरू कर रही हूँ। सुबह की जो झाड़ू होती है तो मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, ताकि जो दोबारा है तो झाड़ू ना लगाना पड़े। सोफ़ा के नीचे और टेबल वगैरह जो भी सामान रखा हुआ तो सभी सामानों को
के नीचे झाड़ू लगाऊंगी और जो सामान खिसकाने वाला है तो उसको साइड में खिसकाते जाएंगे और झाड़ू लगाते जाएंगे। तो बस यहाँ पर झाड़ू भी लगती जाएगी और अभी लगभग 5-20 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, तो बस झाड़ू में लगाती जाऊंगी और फटाफट से इसके बाद फिर जो बेडरूम, किचन, पार्थ का रूम, जो सभी जगह है तो वहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी। किसी को डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगी क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं, तो बस आराम से धीरे धीरे से यहाँ पर काम करते जाएंगे। अंदर वाली झाड़ू लग गई है, फिर इसके बाद पोर्च में झाड़ू लगाई मैंने और इसके बाद फिर जो बाहर है तो वह भी पानी डाल देंगे। और सुबह से ये मेरा डेली का ही काम रहता है और अभी सुबह बहुत अंधेरा है तो लाइट जली हुई है। फिर यहाँ पर अच्छे से पानी डाल देंगे और पास में जो बगल में एक पट्टी बनी हुई है तो उस पर भी मैंने पानी डाल दिया था, सभी जगह अच्छे से धुल दिया था। बाहर का काम खत्म हो गया तो बस इसके बाद चलते हैं किचन में, करते हैं पार्थ के लंच के लिए तैयारी। और अभी बजे हुए थे 5:45 बजे, तो बस अभी आधा घंटे का टाइम था मेरे पास क्योंकि मैं 6:15 बजे पार्थ का लंच शुरू करती हूँ बनाना। तो झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं आलू बॉईल होने के लिए रख रही थी क्योंकि पार्थ ने बोला था कि सूखी सब्ज़ी बनाना आलू की, और लंच जो बनाना था तो वो रात में ही डिसाइड कर लेते हैं ताकि सुबह ना पहले से ही पता हो कि क्या बनाना है, सोचने में भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और बस इसके बाद लगाऊंगी पोछा। फिर सभी सामान को उठाते हुए और बस अच्छे से पोछा भी लगाती जाऊंगी। फिर बस पार्थ उठ गया था तो वो ब्रश वगैरह कर रहा था, मैं मेरी जो क्लीनिंग का काम है तो वह करती जा रही हूँ। तो बस सुबह यही रहता है कि टाइम रहता है ना तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पोछा लगाने के बाद फिर मैं किचन में लगाऊंगी और बाकी सभी जगह भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो इस लिविंग रूम में भी मैंने पोछा लगा लिया। इसके बाद पोछ वगैरह सभी जगह साफ़ सफाई हो चुकी है। फिर आ गई मैं किचन में और लगभग बज रहे थे अभी 6:15, तो ऐसे 6:15 या 16 ऐसा कुछ मिनट हो रहे थे। तो सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ। तो जो दूध रखा था तो दूध के बर्तन में मैं चाय बना रही हूँ। दूध को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि सुबह जब दूध आता है ना तो ये बर्तन भी खाली हो जाता है और धुल भी जाता है। इसी वजह से मैं सुबह की जो चाय होती है तो दूध के बर्तन में बनाती हूँ। चाय पत्ती शक्कर डालने के बाद मैं इसमें अदरक भी डाल रही हूँ और तब तक जो आलू बॉईल होने के लिए रखे थे ना तो आलू भी बॉईल हो चुके थे। आलू को मैंने साइड में निकाल दिया है और इसके बाद फिर सब्ज़ी की तैयारी भी कर लेंगे। कुछ तैयारी मैं रात में कर लेती हूँ। तो मुझे आज बनानी है पालक पूड़ियाँ, तो साथ में उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को छील के पहले से रख दिया था। हरी मिर्च मैंने साइड में रख दी थी और जो आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है ना तो उसके लिए भी लहसुन, प्याज, हरी मिर्च काट दिया है। इस तरीके से मैं सामान निकाल देती हूँ क्योंकि रात को ही पता चल जाता है कि क्या बनाना है, तो थोड़ी सी तैयारी सुबह के लिए भी हो जाती है। साइड में चाय में मैं दूध डाल दे रही हूँ और जब तक चाय पकेगी ना तब तक सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो सभी काम साथ साथ होते चले जाएंगे। तब तक तेल भी गर्म हो गया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरे लहसुन डाल दिए हैं। जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए हैं तो उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च जो काटी हुई थी तो वह भी डाल दी है। तो ये सिंपल वाली सब्ज़ी है। इसमें टमाटर काट के डाला हुआ है, साथ में कुछ डाले हैं ड्राई मसाले। मसालों को पानी में मैंने घोल के डाला है। इसमें डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर। सभी को मैं अच्छे से घोल दे रही हूँ। घोल देने के बाद मसाले को डाल दूँगी। जब तक मसाला भुनेगा तब तक पालक भी काट लेंगे। पालक को मैंने बॉईल नहीं किया हुआ है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और ये हमारी जो टेरेस गार्डन है ना तो वहाँ की पालक है। पालक को मैंने काट लिया है और काटने के बाद फिर इसको ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। तब तक हस्बैंड उठ चुके हैं तो उनके लिए पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तब पानी भी गर्म हो चुका है। फिर हस्बैंड को पानी दिया और तब तक मसाला भुन गया था। मसाला भुनने के बाद फिर मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं। और ये जो आलू की सब्ज़ी है ना तो पार्थ को अच्छी लगती है और उसको थोड़ी सी मैश सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। और आज आलू थोड़े खड़े खड़े से लग रहे थे क्योंकि आलू नए हैं तो वह ज़्यादा मैश नहीं हो रहे थे। तो बस आलू की सब्ज़ी बन गई है। फिर गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था। जो पालक काटी हुई थी ना तो उसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसके साथ में इसमें डालूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। सभी को मैंने डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया हुआ था मैंने। और साथ में मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी में डाला। सब्ज़ी में हरा धनिया डालने के बाद जो बाकी का धनिया था तो वह मैंने डाल दिया है। जो पालक मुझे ग्राइंड करनी है तो उसमें मैंने डाल दिया है।
और इसको थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला हुआ है। पालक को मैंने पीस लिया है और पार्थ भी नहा कर आ चुका था, तो उसके लिए मैं फ्रूट और ड्राई फ्रूट दे रही हूँ। सुबह मैंने जो फ्रूट निकाले थे तो बस उसी में से मैं उसको एप्पल काट के दे रही हूँ, साथ में दे रही हूँ ड्राई फ्रूट। इसके बाद फिर पार्थ चाय पिएगा। तो पार्थ के साथ साथ टीटू मिट्टू उठ चुके हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सा एप्पल उनको भी दे देंगे, साथ में उनको भी एक ड्राई फ्रूट में काजू दे देंगे, तो वह भी खाएंगे। फिर आटा मैंने छान लिया था और छानने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा बेसन भी डाल रही हूँ। साथ में मैंने बेसन छान लिया है और बेसन छानने के बाद फिर बेसन भी छन गया। साथ में मैंने आटा पहले ही छान लिया था। उसके बाद जो मैंने पालक पीसी हुई थी तो वह मैं इसी समय इसमें डाल रही हूँ। साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से क्रश कर कर डाल रही हूँ, जिससे कि जो पूड़ियों में फ्लेवर है तो वह उभर के आए अजवाइन का। तो उसके बाद फिर डालूँगी साथ में थोड़े से जीरे और डालूँगी नमक। वैसे तो मैं नमक हमेशा चम्मच से डालती हूँ, जब पूड़ी या पराठा कुछ भी बनाते हैं तो आटे में मैं नमक हमेशा हाथ से डालती हूँ, तो बस हाथ से ही मुझे अंदाज़ा लगता है। उसके बाद मैंने डाला था थोड़ा सा तेल डालने के बाद फिर जो पालक है तो बस उसका आटा गूँथ लेंगे। आटा मैं थोड़ा सॉफ्ट ही लगाती हूँ, पूड़ी का या जो रोटी भी बनाती हूँ तो दोनों का ही सॉफ्ट लगाती हूँ। उसके बाद जो जार में थोड़ी बहुत पालक लगी हुई है तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और इसको भी आटे में मिक्स कर लेंगे। इस आटे को तैयार करते वक्त मुझे बिल्कुल भी पानी नहीं लगा था। जितना पालक का पेस्ट पिसा हुआ था ना, तो उतने में ही आटा अच्छे से तैयार हो गया था। आटा तैयार हो गया है तो बस इसके बाद पूड़ियों की भी तैयारी कर लेंगे। साइड में मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तेल गर्म हो गया है तो इसके बाद पूड़ियाँ भी मैं बना लूँगी। तेल गर्म हो गया, मैंने चेक करके देख लिया है, पूड़ियाँ भी मैं बेल लूँगी। पार्थ अभी तैयार हो चुका है और बस पार्थ को अब नाश्ता देना है। पार्थ नाश्ते में चाय के साथ पूड़ी ही खाएगा। पूड़ियाँ देखने में भी अच्छी लग रही थी और पार्थ ने बताया था कि पूड़ियाँ काफ़ी टेस्टी थी। तो बस पूड़ियाँ मैं बनाती जा रही है और फूली फूली पूड़ियाँ बन रही थी। पूड़ियाँ बन गई हैं तो उसके बाद चाय भी गर्म होने के लिए रखूँगी। और फिर पार्थ को मैंने चाय भी दे दी थी और पूड़ियाँ दी थी। वह इसने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर अब टिफ़िन भी मैं लगा दूँगी। तो बस गैस को मैंने बंद कर दिया है। वाटर बॉटल पार्थ की मैं भर रही हूँ। वाटर बॉटल भरने के बाद फिर पार्थ का लंच बॉक्स भी पैक कर देंगे। तो सब्ज़ी मैं रख रही हूँ। पार्थ पूड़ी के साथ अचार आज नहीं ले जाना चाहता था, तो इसलिए सब्ज़ी उसने बनवाई थी। तो वह सब्ज़ी पैक कर दी है। और मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, तो इस वजह से मेरे पास पर्याप्त टाइम होता है। तो पार्थ की पसंद का जो भी लंच होता है तो वह मैं बहुत आसानी से ही बना पाती हूँ। फिर जो पार्थ का टिफ़िन था तो सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है, साथ में पूड़ियाँ भी पैक कर दूँगी। अभी पार्थ की ऑटो भी नहीं आई हुई थी, तो बस पार्थ बस बैठा हुआ था। थोड़ी देर वह बुक्स वगैरह पढ़ रहा था और थोड़ी देर बैठा भी रहा। तो बस यहाँ पर उसने जूते वगैरह पहन लिए हैं और थोड़ा सा मैं टीटू मिट्टू को भी खिला रही हूँ। फिर उसके बाद पार्थ भी स्कूल चला गया था। फिर पार्थ के जाने के बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं लग गई पापा से काम करने। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, बस बेड रह गए हैं तो बेड को अरेंज कर दूँगी। पहले मैंने बेडरूम अरेंज किया और जो बेडशीट थी तो बेडशीट को झड़ाई और जो ब्लैंकेट थी तो उसको भी फोल्ड कर लिया था। फिर इसके बाद पार्थ के रूम में भी गई थी और उसका भी जो बेड था तो वह भी अरेंज कर दिया था। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और जो बर्तन थे तो उनको भी धुल लूँगी। बर्तन बहुत सारे निकलते हैं, सुबह जो लंच बनता है ना तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बस बर्तन को मैंने धुल लिया है। बर्तन धुलने के बाद फिर एक बार बारी आती है किचन क्लीन की, तो बस किचन क्लीन कर ली है, क्योंकि फिर इसके बाद खाना भी बनेगा और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो नहाने के पहले मैं जो डस्टबिन में रहता है ना तो उसकी भी सफाई करती हूँ। तो नहाने के पहले डस्टबिन मैंने धुल कर रख दिया है और इसको रख दूँगी बस सूखने के लिए। तो इसको मैं उल्टा रख रही हूँ जब तक इसका पानी सूख जाएगा, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद बस थोड़ी सी जो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई की और बस इसके बाद फिर जो पूजा पाठ या जो भी मुझे करना रहता तो बस यहाँ पर थोड़ी सी अगरबत्ती मैंने लगाई और बस इसके साथ मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है तो वह कंप्लीट होता है।
फिर बस सुबह का काम हो चुका है, बस अब रह गया है खाना बनना, तो बस खाना भी बनाएंगे। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।